नमस्कार प्यारे बच्चों। टुडे we are going to celebrate the Father's Day. So on account of Father's Day, the Samaritan family wishes you a very happy Father's Day. The celebration of a day as Father's Day is good, but in my opinion, every day is a Father's Day and Mother's Day. The role of father in one's life cannot be described in few words. It's a blessing like none other. Father is the only person in the world who wants his children to excel in every walks of life and touch the milestone and success beyond his own achievements. He is the core reason of your existence. He is a tree who will nurture you with everything you want and require. He is a river of unconditional love that flows with love despite all odds. पिता पिता हार कर बाजी हमेशा मुस्कुराए, शतरंज की उस जीत को हम अब समझ पाए। ऐसे होते हैं हमारे पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, मगर जानेगा जिससे संसार मुझे, वो पहचान है पिता। कभी कंधों पर बैठकर सैर कराई, कभी घोड़ा बनकर घुमाते हैं पिता। माँ अगर मेरे पैरों पर चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। हमारे पिता हमेशा संघर्ष करके जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर हम नहीं पहुंच पाए। हम पिता के एक योगदान को हमारे जीवन में एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। वो कहानी है एक ऐसे पिता की जो मिट्टी से खिलौने बनाया करते थे। बहुत सुंदर सुंदर खिलौने, मूर्तियां बनाया करते थे। बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने पिता जो करते हैं उन्हें देख करके वो सीख जाते हैं। तो धीरे धीरे बेटे ने भी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होने लगा। पिता उन मूर्तियों को देखते और उनको बताते कि बेटा इसमें ये कमियां हैं, उन्हें दूर करो तो और अच्छी बनाने लगोगे। बेटे ने शुरू पर पिता की बातों पर बहुत ध्यान दिया और लगातार उसके कला में निखार आने लगा। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, पिता धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। तब भी बेटा कुछ मूर्तियां बनाता, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। लेकिन पिता स्वभाववश अभी भी उसमें कुछ कमियां निकालते थे ताकि उस बच्चे की कला में लगातार निखार आता रहे और वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे। लेकिन एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। उसने कहा कि पिताजी, अगर आप इतने ही बड़े मूर्तिकार हैं तो आप इतने पीछे जीवन में क्यों रह गए? तो उसने कहा, बेटा तुम अभी नहीं समझोगे। उसके बाद पिता ने सलाह देना बंद कर दिया, कमियां निकालना बंद कर दिया। समय निकलता गया। पहले जब वो मूर्तियों में लगातार वर्क करता रहा तो उसकी मूर्तियों की दुगनी कीमत, तिगनी कीमत मिलती लगी। लेकिन जब उसने पिता की सीख से शिक्षा लेना बंद कर दिया, अपने काम में सुधार करना बंद कर दिया, तो उसकी मूर्तियों की कीमत गिरने लगी। वो समझ नहीं पाया कि कारण क्या है। कुछ समय बाद उसने पिता से कहा कि पिताजी, अब मुझे उन मूर्तियों की वो कीमत नहीं मिलती जो पहले मिला करती थी। लेकिन पिता तो पिता ही होते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मैं कुछ कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा,
क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। उसे कुछ महसूस हुआ, उसने कहा नहीं पिताजी, मैं गलत था, आप सही थे। तो पिता ने कहा कि बेटा, जिस दिन हम जीवन में अपने काम से संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हम स्थिर हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, और जब हम अपनी कमियों पर लगातार वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो काम में निरंतर निखार आता रहता है और उसकी कीमत अपने आप स्वतः बढ़ती जाती है। उसने अपने पिता की उस सीख को स्वीकार किया और जीवन भर कोई भी काम करने से पहले अपने पिता से, माता से सलाह लेता रहा और निरंतर तरक्की करता चला गया। पिता की सलाह, पिता की सीख सिर्फ इतनी थी कि बेटा, कभी भी अपने जीवन में काम से जो तुम कर रहे हो कभी संतुष्ट मत होना, तो तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। घर की हर एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान है पिता। हमारी इज्जत, हमारी शोहरत, हमारा रुतबा और मान है पिता। हमारी हिम्मत देने वाले हमारा अभिमान है पिता, हमारा अभिमान है पिता। प्यारे बच्चों, पिता का अगर साया हमारे सर पर है तो संसार की कोई तकलीफ, कोई दुख हमें छू नहीं सकता। इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पिता एक ऐसी छाया है जो धूप, गर्मी, बारिश, शीत, सारे ताप सहन करके भी अपने परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश में जीवन भर लगे रहते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें निरंतर सम्मान दें। सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं, प्रतिदिन हमारे जीवन की शुरुआत अगर होती है तो उन्हीं के श्री चरणों से हो, और अगर समापन हो रहा है तो भी उनके ही चरणों से हो। आज का ये दिन हमारे लिए, सभी के लिए बहुत स्पेशल दिन है। इसके लिए हम कोशिश ये करें कि सिर्फ एक दिन के लिए ये सेलिब्रेशन ना, हमारी ये आदत हो कि हम प्रतिदिन वही दिन उसी उत्साह के साथ अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ शुरू करें। क्योंकि हमारे जो सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए अगर कोई मूर्तिमान रूप में हमारे सामने हैं तो वो है हमारे पिता और हमारे माता। उनका हम सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, और जब हम बड़े हो जाएं तो ये ना समझे कि अब हम बड़े हो गए हैं, ये बात बात पे हमें टोंका करते हैं, ये ठीक नहीं। उन्हें मुस्कुरा करके हमें हमेशा उनके विचारों का स्वागत करें, सलाह का स्वागत करें। जो भी वो सलाह आपको दे रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हमारे बेटा या हमारी बेटी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात में किसी से पीछे ना रह जाए। बस वो ये देखना चाहे, उनका हित यही है सिर्फ कि कोई भी पार्ट उसकी लाइफ का, उसकी पर्सनालिटी का कमजोर ना पड़ जाए। तो ये आज के इस स्पेशल दिन के लिए आप सबको हम समैरिटन परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और उत्साह के साथ इस दिन को मनाएं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप एक दिन नहीं, हमेशा के लिए इस दिवस को मनाते रहेंगे, उसी उस उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा के साथ। हैव अ हैप्पी फादर्स डे अगेन।